अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इंटर टेस्ट का हम 9th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इस 9th लेक्चर्स के अंदर भी हम वेस्पर थ्योरी का ही एक टॉपिक है, यानी कि उसी से रिलेटेड जो हमारे पास टॉपिक है उसको हम आज देखेंगे। और वो टॉपिक क्या है? शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल है। देखिए, वेस्पर थ्योरी का जो इंट्रोडक्शन था, जो बेसिक था, वो भी मैं उसकी भी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। फिर इसके बाद ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स हम किस तरीके से मालूम करते हैं, तो वो उसकी वीडियो भी बनाकर मैं अपलोड कर चुका हूँ। और आज हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं और ज्योमेट्री और शेप में क्या फ़र्क है, वो भी यहाँ पर आप देखेंगे। तो पहले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हाट इज द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? वाटर मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी? क्या उसकी शेप पिरामिडल है, क्या उसकी शेप लीनियर है, क्या उसकी शेप टेट्राहेड्रल है, या उसकी शेप बेंट है? देखिए, मैं वाटर का स्ट्रक्चर बनाता हूँ और वाटर का जो फार्मूला है वो हमारे पास है H2O है। तो H2O में ऑक्सीजन है और इसके साथ हाइड्रोजन है, और हम इस स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में अक्सर बनाते हैं। इस फॉर्म में क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम वेस्पर थ्योरी का जो इंट्रोडक्शन का जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने इसको डिस्कस किया था कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन होती है और बॉन्ड पेयर की एनर्जी कम होती है, लॉन पेयर की ज्यादा होती है। तो लॉन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और बॉन्ड पेयर कम स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर के दरमियान गैप कम हो जाता है, जबकि लॉन पेयर टू लॉन पेयर गैप ज्यादा होता है, वो ज्यादा स्पेस भी ऑक्युपाई करते हैं। और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 है, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। उन 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग है, यानी कि 2 लॉन पेयर्स मौजूद है। लेकिन शेप और ज्योमेट्री में क्या फर्क है? जो शेप होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ बाउंडेड एटम को, यानी कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को देखा जाता है, जबकि ज्योमेट्री के अंदर हम उसकी लॉन पेयर को भी देखते हैं और उसके बॉन्ड पेयर को भी देखते हैं। सबकी अरेंजमेंट को देखकर ही पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं। एक लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्री में हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और शेप्स में हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। यानी कि शेप्स के अंदर मॉलिक्यूल्स में मौजूद एटम्स की अरेंजमेंट देखेंगे, वो आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से अरेंज है। अब पहला ऑप्शन है पिरामिडल है। क्या इसकी शेप पिरामिडल है, या इसकी शेप लीनियर है, या इसकी टेट्राहेड्रल है, या बेंट इसकी शेप है? देखिए, पिरामिडल शेप पिरामिड्स की तरह होती है और पिरामिड्स जो हमारे पास होंगे तो पिरामिड तो इस तरीके से होते हैं, तो इस तरह की तो कोई भी शेप ये नहीं बन रही है, तो पिरामिडल तो ये नहीं होगा। लीनियर भी ये नहीं है, इसके एटम्स की अरेंजमेंट लीनियर भी नहीं है, और टेट्राहाइड्रल भी नहीं है, क्योंकि टेट्राहाइड्रल्स का तो स्टेज नंबर 4 था, यानी कि उसमें 4 पार्ट्स होने चाहिए, तो तब ही आपके पास टेट्राहाइड्रल होगा। तो लास्ट आपके पास इसका ऑप्शन है बेंट, यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन से वो बेंट शेप में है, और इस बेंट के अलावा आपके पास जो ये वाली शेप है इसको बेंट भी कहते हैं, और इसको वी शेप भी कहा जाता है, और एक और टर्म भी इसके लिए यूज करते हैं, एंगुलर शेप भी कहते हैं। यानी कि इसका जो ऑप्शन ठीक होगा, वाटर की जो शेप है वो बेंट है, लेकिन वाटर की जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है। ये दोनों में फर्क है, वाटर की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है और उसकी शेप जो होगी वो बेंट होगी। तो डी ऑप्शन इसका ठीक ऑप्शन हमारे पास होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। आज की वीडियो का जो सेकंड एमसीक्यूज है वो भी शेप्स के हवाले से है, और इसमें हम देखते हैं कि किस कंपाउंड की, किस मॉलिक्यूल की हम शेप फाइंड करते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ क्लोरीन टेट्राफ्लोराइड, ट्राइफ्लोराइड? क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड की हमें शेप बतानी है। उसकी शेप बेंट है, सीसा है, टी शेप है, नन है। देखिए, पहले तो आप खुद भी सोचें कि इसमें से कौन सी शेप है। मैं वैसे भी इसके आंसर को जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हमारे पास क्लोरीन जो ट्राइफ्लोराइड हमारे पास है, तो इसमें सेंट्रल एटम क्लोरीन है और जो फ्लोराइड है वो बाउंडेड एटम है। तो क्लोरीन के हमें मालूम होने चाहिए कि उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। क्लोरीन के वैलेंस के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 हो गए 10, और थर्ड जो शेल है, जो इसका लास्ट शेल है, यानी कि जो वैलेंस शेल है, उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब उन 7 में से कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं और कितने बॉन्डिंग में नहीं ले रहे, वो हमने भी पता करना है इसमें। देखिए, जो क्लोरीन इस वक्त है उसके साथ 3 फ्लोराइड लगे हुए। एक फ्लोराइड एक बॉन्ड बनाता है, मतलब फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन को वो यूज कर रहा होगा। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि 3 फ्लोराइड जो हैं इसमें बाउंडेड है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में इस्तेमाल हो जाएंगे, यानी कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन के हैं वो बॉन्ड
में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसमें? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन जो बच गए तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें 2 लोन पेयर होंगे। तो क्लोरीन में 2 लोन पेयर हैं और उसमें 3 बाउंडेड एटम है। अब इसको अरेंज करते हैं। इसकी अरेंजमेंट मैं कुछ इस तरीके से करूंगा कि क्लोरीन मैंने यहाँ पे रख दिया, अब यहाँ पर हमारे पास आ गया, और यहाँ पे हमारे पास एक फ्लोराइड आ गया, यहाँ पे हमारे पास दूसरा फ्लोराइड आ गया, यहाँ पे हमारे पास तीसरा फ्लोराइड आ गया, और इस पोजीशन में यहाँ पर एक लोन पेयर और इस पोजीशन पर यहाँ पे दूसरा लोन पेयर आ गया। तो ये इस वक्त क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड की शेप मैंने बनाई हुई है। अगर इस शेप में देखें तो क्लोरीन के क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो बच गए कितने? 4। वो 4 जो है वो लोन पेयर की फॉर्म में मौजूद है। अब यहाँ पर एक और भी कॉन्सेप्ट आपको गेन करना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। इसकी मैं अलग भी वीडियो जो है वो भी अपलोड करूंगा एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन के हवाले से। देखें, इक्वेटोरियल पोजीशन जो होती है वो पोजीशन बिटवीन द एक्सिस होती है और एक्सियल पोजीशन ऑन द एक्सिस होती है। जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑन द एक्सिस मौजूद होता है, ऑन द एक्सिस मौजूद होगा, तो उसके ऊपर वहां पर न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होगा, वहां पर होल्ड उसका ज्यादा होगा, और इक्वेटोरियल जो बिटवीन द एक्सिस मौजूद होती है। तो लोन पेयर ज्यादातर यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन को लेते हैं। तो इस वक्त ये इक्वेटोरियल पोजीशन इस वक्त मौजूद है। ये भी इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल। ये दो जो हैं फ्लोराइड जो मौजूद है वो एक्सियल पोजीशन पर मौजूद है, यानी कि 2 यहाँ पर एक्सियल पोजीशन है और 3 जो है हमारे पास वो इक्वेटोरियल पोजीशन है। लेकिन हमने इस वक्त इसकी शेप बतानी है कि इसकी शेप क्या होगी। देखिए, शेप में लोन पेयर को नहीं देखा जाता, शेप में सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखा जाता है। तो ये इसके बाउंडेड एटम मौजूद हैं, तो इसकी शेप किस तरह की है? क्या इनके बाउंडेड एटम की शेप बेंट है, सीसा है, टी शेप है या नन है? तो ये वाज़ेह नजर आ रहा है। तो ये एक लिहाज से टी बना हुआ है। अगर आप देखें तो इस तरीके से इसको बना लें तो ये अगर आप देखें तो पूरा एक टी बन चुका है। तो इसलिए हमारे पास जो कंपाउंड था क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, उसकी जो शेप है वो आपके पास क्या होगी? टी शेप होगी। तो ठीक ऑप्शन जो इसका आएगा वो क्या होगा? टी शेप होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। आज की वीडियो का जो तीसरा एमसीक्यूज हमारे पास है उसमें एक शेप्स के बारे में पूछा गया है कि विच कंपाउंड हैव सीसा शेप। सबसे पहले सीसा का बताओ। सीसा एक झूला होता है जिसमें बच्चे अक्सर बैठते हैं। इस तरीके का होता है। यहाँ पर भी कोई बैठ गया, यानी कि, और इस जगह पर भी कोई ना कोई बैठ गया, तो ये ऊपर नीचे जो हो रहा होता है, तो इसको हम सीसा कहते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें बाउंडेड एटम की अरेंजमेंट जो है वो सीसा लाइक है? तो हम इसके पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसकी शेप बता देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड है। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, सल्फर का आपको पता हो, सल्फर के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 16 है। 2, 8, 10 और 6 लास्ट में 6 है। 6 इलेक्ट्रॉन है और उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना रहे हैं, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस फॉर्म में मौजूद है। अगर आप इसकी इस शेप को देखते हैं लॉन पेयर को छोड़ के, तो ये शेप भी बेंट नुमा शेप है, यानी कि इसको हम बेंट शेप कह सकते हैं, यानी कि ये बेंट हो रहा है, या हम इसको एंगुलर भी कह सकते हैं। ये एंगुलर है हमारे पास इसकी जो शेप है। और अगर ज्योमेट्री देखें तो हम इसको एंगुलर जो है ट्राइगोनल एंगुलर भी कहते हैं, या आपके पास ट्राइगोनल एंगुलर या ट्राइगोनल बेंट भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन शेप इसकी बेंट या एंगुलर है, लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल है। लेकिन ट्राइगोनल में ट्राई एंगुलर भी हम उसको कहते हैं। तो ये हमारे पास हुआ। अब H2S को अगर हम डिस्कस करें, सल्फर है, फिर यहाँ पर भी सेंट्रल एटम में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना रहे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 2 तो मौजूद होंगे लॉन पेयर इसमें, इस तरीके से। तो इस शेप को भी देखें तो ये फर्स्ट एमसीक्यू जो मैंने बताया आपको वाटर का, तो वाटर की तरह के है, यानी कि वी शेप बन रहा है, या आप इसको कह सकते हैं कि ये भी बैंड शेप है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सल्फर ट्राइफ्लोराइड से। अब इस सल्फर ट्राइफ्लोराइड के अंदर 4 फ्लोराइड मौजूद है, अटैच है, यानी कि 4 बॉन्ड बन रहे हैं। तो वो जो 4 बॉन्ड बन रहे हैं वो किस फॉर्म में बन रहे हैं? तो वो कुछ इस फॉर्म में बन रहे हैं। क्योंकि 4 हैं बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और वो लॉन पेयर के तौर पर होंगे। तो एक फ्लोराइड जो है वो यहाँ पे अटैच होगा, एक फ्लोराइड ये होगा। ये 3 पोजीशन इस वक्त एक्सियल पोजीशन है,
और इस पोजीशन के ऊपर भी फ्लोराइड लग जाएगा, इस पोजीशन के ऊपर भी फ्लोराइड लग जाएगा। तो ये शेप इस तरह की हमारे पास सल्फर ट्राइफ्लोराइड की बनती है। और अगर आप ये देखें ये वाली शेप इस सीसा शेप से मैच करती है, तो इसलिए आप पूछा गया विच कंपाउंड है सीसा शेप, तो इसका जो ठीक ऑप्शन है वो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। आज की वीडियो का जो चौथा एमसीक्यूज है वो हमारे पास है कि विच मॉलिक्यूल हैव सेम शेप एंड ज्योमेट्री। इनमें से कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसकी ज्योमेट्री और शेप जो है सेम है। देखिए ज्योमेट्री और शेप में फर्क क्या है, लोन पेयर का फर्क है। जिसमें लोन पेयर होगा उसकी ज्योमेट्री अलग होगी, उसकी शेप अलग होगी, और जिसमें लोन पेयर नहीं है उसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। तो इनके स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें तो हमारे पास सबसे पहले अमोनिया है यानी कि NH3। तो अमोनिया को अगर आप देखें तो NH3 में आपके पास 3 हाइड्रोजन है जो बॉन्ड बना रहे हैं, और इसमें एक लोन पेयर मौजूद होगा क्योंकि नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन 5 में से 3 बॉन्ड बना रहे हैं तो AZ मौजूद है। अब इसकी जो शेप हमारे पास होगी तो शेप को हम पिरामिडल शेप कहते हैं क्योंकि ये पिरामिड्स की तरह है, और पिरामिड की तरह ही आपके पास ये शेप इसकी बनी होती है कि नाइट्रोजन ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ आ रहा है। जबकि हम इसकी ज्योमेट्री को अगर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो स्टीरियो नंबर 4 आ रहा है तो वो टेट्राहाइड्रल होगा। इसको हम टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। फिर अगर फास्फीन देखें तो फास्फीन बिल्कुल इसी फैमिली से बिलोंग करती है। तो फास्फीन के भी 3 हाइड्रोजन है, लास्ट शेल में इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एटॉमिक नंबर 15 है। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 हो गए 10, और लास्ट में 5 आ जाएंगे। तो ये भी सेम टू सेम वैसे ही आ जाएगा। फिर इसके बाद जिनोन को अगर आप देखें, जिनोन फ्लोराइड, देखें जो जिनोन है वो नोबल गैस है, नोबल गैस के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 2 तो बॉन्ड बना रहे हैं, तो कितने बच गए इसमें बच गए हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि 3 आपके पास लोन पेयर हैं। 3 लोन पेयर्स को हमने यहाँ पर एडजस्ट करना है, तो 3 लोन पेयर को हम इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर एग्जस्ट यानी कि उसको पॉइंट आउट करेंगे। ये हो गया, और इसी तरीके से एक ये पोजीशन हो गई और एक ये होगी, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ गए। 3 हमारे पास जिनोन के पास लोन पेयर थे, तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ गए। 2 फ्लोराइड लगे हुए हैं, उनको हम एक्सियल पोजीशन पर लगा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लोन पेयर ज्यादातर ये होता है कि वो कौन सी पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं, वो इक्वेटोरियल पोजीशन को, और जो एक्सियल पोजीशन है उस पर एलिमेंट मौजूद होता है यानी कि उसमें लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि बॉन्ड पेयर वाले हैं। आप इन लोन पेयर को छोड़ दें तो इसकी ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, लीनियर ज्योमेट्री बन जाएगी, और शेप जो बन जाएगी वो लीनियर होगी। शेप इसकी क्या होगी, लीनियर हमारे पास मौजूद होगी। अगर आप इसकी ज्योमेट्री को देखते हैं तो ये ट्राइगोनल पिरामिड है, बाय पिरामिड, ट्राइगोनल बाय पिरामिड ज्योमेट्री हमारे पास इसकी होगी। यानी कि जिनोन फ्लोराइड की जो डाई फ्लोराइड है इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिड है और शेप इसकी लीनियर है। तो बच गया कार्बन क्लोराइड हमारे पास, टेट्राक्लोराइड। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में, और चारों के चारों बॉन्ड बना रहे हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। तो मैंने शुरू में ही इस एमसीक्यूज में बताया कि जिसके पास लोन पेयर नहीं होगा तो वो कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होगा जिसकी शेप और ज्योमेट्री क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए हमारे पास इस एमसीक्यूज का जो ठीक हमारे पास ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड्स जो है उसकी शेप और ज्योमेट्री सेम है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो का जो लास्ट एमसीक्यूज है जो कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के हवाले से आज के मैंने कुछ एमसीक्यूज बनाए, और उसमें डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी शेप्स को डिस्कस किया, साथ साथ ज्योमेट्री का भी जो है वो भी मैं आपको बताता रहा कि किसकी क्या ज्योमेट्री है। तो लास्ट एमसीक्यूज में देखते हैं कि वो क्या पूछ रहा है। विच टू कंपाउंड हैव ट्राइगोनल शेप, मतलब ये पेयर्स में दिए हुए हैं, इनमें से किस पेयर्स की जो कंपाउंड की जो शेप है वो ट्राइगोनल शेप है। तो वो हम देखते हैं। तो एक पहला पेयर है कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ब्राउन ट्राइफ्लोराइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑल ऑफ देम, मतलब सबकी ट्राइगोनल है या इनमें से किसी एक की है। तो वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इस की तरफ, इस पेयर की तरफ। इस पेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर सबको लाजमन आना चाहिए, सिंपल होता है, कई दफा हम बनाते रहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 के 4 यहाँ पर क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल इस फॉर्म में है। और इस ज्योमेट्री को, इस शेप को भी, इसकी ज्योमेट्री को भी हम लीनियर शेप या लीनियर ज्योमेट्री कहते हैं।
सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हम इसी वीडियो लेक्चर में जो पीछे हम एमसीक्यूज कर चुके हैं उसमें इसकी ज्योमेट्री और शेप को भी डिस्कस किया मैंने। सल्फर के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, उन 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लोन पेयर के तौर पर हैं और बाकी 4 जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं। अब अगर आप इस शेप को देखते हैं तो ये शेप तो वी शेप हमारे पास है, या हम इसको बेंट शेप कह सकते हैं, तो ये तो बेंट हो गया, तो ना तो ये ट्राइगोनल है ना ये ट्राइगोनल है। अब यहाँ पर आते हैं तो फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, लेकिन उसके साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड भी है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर मैं बनाता हूं तो उसमें 3 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है। तो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 की 6 इस वक्त बॉन्ड में इन्वॉल्व है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ज्योमेट्री बन रही है ये ज्योमेट्री हमारे पास ट्राइगोनल ज्योमेट्री है। तो इसकी तो ये ट्राइगोनल हमारे पास हो चुकी है। लेकिन ये ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि इस ऑप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड जो मौजूद है उसकी तो वी शेप या बेंट शेप है, आप एंगुलर भी कह सकते हो, ये एंगुलर है और ये ट्राइगोनल है, तो दोनों तो नहीं है हमारे पास, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं था, ये ऑप्शन भी नहीं था। अभी नीचे वाले ऑप्शन में आते हैं तो BF3 यानी कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। लेकिन जो बोरॉन है इसका एटॉमिक नंबर है 5। जब इसका एटॉमिक नंबर 5 है तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोराइड अटैच है, एक फ्लोराइड एक बॉन्ड बनाता है। जब 3 फ्लोराइड अटैच है इसके साथ तो इसका मतलब है कि बोरॉन 3 फ्लोराइड के साथ अटैच होगा, तो इस तरीके से अटैच हो जाएगा और कोई लोन पेयर नहीं है। तो इस ज्योमेट्री को भी अगर आप देखें तो ये भी ट्राइगोनल ज्योमेट्री बन रही है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड भी ट्राइगोनल है और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड भी ट्राइगोनल है, ये दोनों ट्राइगोनल है। तो ऑप्शन ए वाला ठीक हमारे पास होगा कि विच टू कंपाउंड है ट्राइगोनल शेप, इन दोनों की ट्राइगोनल शेप है। तो सी ऑप्शन जो है वो आपके पास इस लास्ट एमसीक्यूज का ठीक होगा। तो इस तरीके से आज शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को हमने डिस्कस किया है, और इस शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जो आप जिसको डिस्कस करना चाह रहे हो, जिसकी शेप्स को या उसकी ज्योमेट्री को, तो आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स।